हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम शिक्षा पर। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। नए एपिसोड में देखेंगे क्या कुछ नया होने वाला है एंड क्या आपके लिए मैं आपको बताऊँ फ्लैबोटमी टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा पहला टॉपिक प्रायोरिटी रहता है ये वाला कोर्स। एमएलटी के लिए भी मेडिकल माइक्रो में भी जाएंगे तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। मेन चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, जो सैंपल कलेक्शन होता है वॉल्स में कितना मैक्सिमम सैंपल लेना चाहिए हमें, और कौन कौन सी वॉल में कौन सा एडिटिव होता है एंड एडिटिव क्या होते हैं, क्यों एंड होते हैं, तो सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हमने सुन तो लिया, बट होता है क्या ऑर्डर ऑफ ड्रॉ? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ एक ऐसा ऑर्डर होता है, सपोज जैसे कि कोई भी पेशेंट है, हमें उसका सैंपल लेना होता है। तो सैंपल लेने के लिए हमारे को 5 टेस्ट करने हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, शुगर फंक्शन टेस्ट हो गया, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, PTINR हो गया, ठीक है, और आपका HIV का टेस्ट हो गया, CBC हो गया। तो बार बार सैंपल हम पेशेंट का नहीं ले सकते, बार बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बार बार पंचर करते रहो उसे, ठीक है। तो एक और मेथड आता है वैक्यूटेलर मेथड। जो वैक्यूटेलर मेथड से हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम एक बार ही वैक्यूटेलर यहाँ पर लगाकर ट्यूब्स को चेंज करते रहते हैं, जिसमें कि बहुत ही इजी मेथड हो जाता है ये, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है और पेशेंट को इनकन्वीनियंट महसूस नहीं होती है, ठीक है इसमें। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्यों फॉलो करा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चीजें, भाई कोई भी टॉपिक को हमारे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ भाई क्यों हो रहा है, क्या इसका रीजन है। सबसे पहले हमारे को स्पेसिफिक रीजन क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी चीज करने से पहले उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले रीजन जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ देखते हैं, टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन ब्लड मस्ट बी ड्रॉन एंड कलेक्टेड इन ट्यूब्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ट्यूब्स का, उनके एडिटिव्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कराया जाता है जिसमें क्रॉस कंटामिनेशन ना आए, इसलिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सी ट्यूब्स होने वाली है एंड कौन कौन से ट्यूब में कौन कौन से टेस्ट लगने वाले हैं, सारी चीजें कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आके जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है, सीक्वेंशियली अरेंजमेंट ट्यूब्स होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास आती है ब्लड कल्चर बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल होती है एंड जिसमें हम ग्रोथ देखते हैं, ब्लड कल्चर लिया जाता है, इसमें ग्रोथ देखते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड में बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया यीस्ट हो, उसकी ग्रोथ जो होती है फुल बॉडी में जो इन्फेक्शन कर देती है वो ग्रोथ ब्लड कल्चर बॉटल्स में देख सकी जाती है। एरोबिक एंड एनारोबिक दो टाइप्स की बॉटल्स कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर की बॉटल है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड बॉटल्स पर आते हैं सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारी स्काई ब्लू टॉप की वॉइल जो होती है, स्काई ब्लू कलर आप लोग देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर टॉप होगा इसमें। एंड सोडियम सिट्रेट रिएजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड में, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के लिए यूजफुल होता है। सोडियम सिट्रेट इसमें एंटीकोगुलेंट होता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आप लोगों को जो वॉइल्स होती है उसमें मैक्सिमम रेंज दी जाती है, तो 1.8 ml मैक्सिमम रेंज तक सैंपल हमारे को लेना पड़ता है। इससे कम लेंगे तब भी टेस्ट में रिजल्ट फॉल्ट आएगा और ज्यादा लेंगे तब भी गलत आएगा। और इसमें 0.2 ml जो होता है वो होता है हमारे पास सोडियम सिट्रेट। अब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं इसमें, तो देखिए ये जो स्काई ब्लू कलर की बोतल होती है मेनली हमारे को कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं उनके टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होती है। पुराने टाइम पे ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम मैनुअल मेथड से करा जाता था, फिंगर टिप से प्रिक करके, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब हमारे पास टेस्ट का जो नाम आता है PTINR टेस्ट आता है एंड इसमें एक टेस्ट और D डाइमर भी लग जाता है इसमें टेस्ट। तो याद रखिए स्काई ब्लू टॉप की बॉटल, सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम रेंज 1.8 ml तक सैंपल लेंगे, इसमें टेस्ट लगेंगे PTINR, इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स के सारे टेस्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वॉइल की तरफ। नेक्स्ट वॉइल का नाम है भाई प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब क्यों होती है देखते हैं इसमें, प्लेन ट्यूब एंड रेड ट्यूब। रेड ट्यूब अब कई जगह ट्यूब्स भी बोलते हैं और वॉइल्स भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस नेम से, ठीक है।
अब प्लेन ट्यूब इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एडिटिव, कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता हमारे बॉल में, इसलिए लिखा हुआ है नो एडिटिव प्रेजेंट। ठीक है, अब मैक्सिमम देख सकते हैं इसमें 4 ml तक सैंपल ले सकते हैं हम लोग, एंड इसे रेड ट्यूब भी बोला जाता है। अब प्लेन ट्यूब इसलिए बोला जाता है, बता ही दिया मैंने, कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता। 4 ml तक सैंपल ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कम लेते हैं, 3.5 ml के आसपास तक ही लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे सेपरेट करते हैं तो जो प्लेन वॉइल होती है उसमें थोड़ी देर बाद, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर थोड़े टाइम बाद से 30 मिनट बाद हमें सैंपल लगाना चाहिए। 30 मिनट के बाद कभी भी सैंपल लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है थोड़े समय बाद। अब जो प्लेन ट्यूब और रेड ट्यूब होती है हमारे पास, तो हम लोग इसमें जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आगे सेंट्रीफ्यूज भी एक टॉपिक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसमें सीरम सेपरेट हो जाता है, सीरम सेपरेट हो जाता है, इसमें क्लॉट ब्लड यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होगा और यहाँ पर हमारे पास सीरम आ जाएगा। अब सीरम सेपरेट करके बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं, जैसे कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें केमिकल रिएजेंट के साथ इक्वेशन कैलकुलेशन करके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट आता है, उस टेस्ट को बायोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल सारे टेस्ट होते हैं जो कि सीरम बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसके अंदर आता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे कि इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे HIV, HB, SAG, ये हेपेटाइटिस के लिए होता है। HIV टेस्ट होता है हमारे पास यहाँ पर, और HB SAG हो गया, HCV हो गया, हेपेटाइटिस मार्कर हो गया। ठीक है, टाइफी डॉट हो गया, T डॉट जिसे बोलते हैं, टाइफी डॉट हो गया। तो ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यहाँ पर मिल जाएंगे ऑल हार्मोन्स टेस्ट, सारे हार्मोन्स के टेस्ट भी आ जाएंगे। टेस्ट के नाम यहाँ पर देख सकते हैं, हार्मोन्स थायराइड हार्मोन, TSH, TFT, प्रोलैक्टिन, AMH, ये टेस्टोस्टेरोन भी आ जाएगा इसमें। ये सारे प्लेन वॉइल के अंदर टेस्ट आते हैं। अब बायोकेमिकल टेस्ट में कौन से आते हैं, LFT, KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट जिन्हें बोला जाता है, और आपका आ जाता है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए जो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, पूरी लिपिड प्रोफाइल आ जाती है हमारी इसमें बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर। और इसमें प्लेन वॉइल में और विटामिन टेस्ट भी परफॉर्म करे जाते हैं, और विटामिन टेस्ट भी परफॉर्म करे जाते हैं इसमें। एंड विटामिन का आगे भी एक टॉपिक आएगा बहुत बड़ा, तो अच्छे से उसे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में विटामिन पढ़ेंगे। इतने इजी मेथड में पढ़ाऊंगा कि मैं चैलेंज देता हूँ आपको, अगर जिसने सुना एक ही बार में पूरा विटामिन रट जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर रेड ट्यूब तो आती है। अब रेड ट्यूब के बाद आती है हमारे पास वाइट, जिसका नाम है येलो टॉप। अब येलो टॉप वॉइल में क्या होता है देखेंगे हम। अब यहाँ पर जो होता है हमारे पास एक टाइप का जेल होता है, सिलिका जेल। अब ये काम करता है जेल बैरियर का, जैसे सपोज हमने यहाँ पर सैंपल लिया है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इट सेपरेट सीरम। अब जब सीरम सेपरेट हो जाएगा इसमें, तो अब जब हम ट्रांसपोर्ट, जैसे सैंपल हमने होम विजिट से जाएगा लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, तो जो सीरम सेपरेट हो रखा है वो दोबारा से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिलिका जेल वर्क है जेल बैरियर जब लगा देते हैं तो ना इधर की चीज इधर जाती है, ना इधर की चीज इधर, आप लोगों को पता ही होगा। तो जेल बैरियर का काम करती है, येलो टॉप होता है इसका, सिलिका जेल होता है। एंड ये भी इसमें जो रेड वॉइल में टेस्ट होता है, सारे टेस्ट येलो वाली ट्यूब में परफॉर्म होते हैं हमारी। तो अब देखते चलिए नेक्स्ट वॉइल कौन सी होने में हमारे पास आता है हेपैक। क्या होता है आप देखते हैं, हेपैक की जो ट्यूब का कलर होता है वो होता है ग्रीन टॉप।
हेपेरिन की जो वॉइल होती है ग्रीन टॉप कलर की वॉइल होती है एंड इसमें सोडियम हेपेरिन होता है, सोडियम एंड लिथियम हेपेरिन होता है इसमें प्रेजेंट एंटीकोगुलेंट जो कि क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोकता है। ग्रीन कलर का टॉप होती है, हेपेरिन वॉइल बोला जाता है इसे। एंड इसमें टेस्ट जो परफॉर्म होता है टीबी बोर्ड टेस्ट परफॉर्म होता है फॉर द डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास ईजीटीए। ईजीटीए एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है एथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। तो एथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड पूरी इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे अच्छे से, आपके जो फाइनल असेसमेंट होता है उसमें भी जरूर आती है, 99% चांस आता है, ठीक है। अब ईजीटीए वॉइल होती है जिसमें अब ये कौन कौन से कलर का टॉप होता है, इसमें लेवेंडर कलर का टॉप मिल जाएगा हमारे पास, लेवेंडर कलर का टॉप मिल जाएगा, इसमें पर्पल टॉप देखने को मिलेगा, पर्पल टॉप देखने को मिल जाएगा हमारे को ईजीटीए वॉइल में। एंड मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज हम 2 ml तक इसमें सैंपल ले सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। 2 ml इसमें मैक्सिमम पॉइंट है सैंपल देखने का, ठीक है। अब ये तो बता दिया हम पहचान के ईजीटीए वॉइल कौन से कलर की होती है, कैसी होती है। एडिटिव जो होता है हमारे पास इसमें होता है ईडीटीए, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट एडिटिव प्रेजेंट होता है हमारे इस वॉइल में। अब देखेंगे टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करे जाते हैं, तो टेस्ट के नाम देखेंगे सीबीसी। सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सारे सेल्स आ जाते हैं इनकी रीडिंग सीबीसी टेस्ट के अंडर। अब दूसरा टेस्ट परफॉर्म होता है इसमें एमपी नाम से जानते हैं, मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट लग जाता है इसमें, और आपका टेस्ट लग जाता है इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हम इस वॉइल में सैंपल लेते हैं, और आपका लगता है ये सारा टेस्ट, इथेरॉइड सेडिमेंटेशन वैल्यू, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आपका एक और टेस्ट लगता है HbA1c। HbA1c वो टेस्ट होता है जिसमें शुगर की पूरी हिस्ट्री चेक करी जाती है, बैकअप हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट ईजीटीए वॉइल में परफॉर्म करे जाते हैं। ईजीटीए एंटीकोगुलेंट एडिटिव प्रेजेंट होता है पर्पल एंड लेवेंडर कलर की जो वॉइल होती है उसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट वॉइल की बात करेंगे, कौन सी वॉइल होती है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो वॉइल होती है उसमें होता है ग्रे टॉप। सोडियम फ्लोराइड जो वॉइल होती है ग्रे कलर का टॉप देखने को मिल जाएगा इसमें। 2 ml मैक्सिमम सैंपल ले सकते हैं हम सोडियम फ्लोराइड में। अब सोडियम फ्लोराइड SF लिख रहा हूं मैं, सोडियम फ्लोराइड रिएजेंट प्रेजेंट होता है इसमें, एडिटिव प्रेजेंट होता है सोडियम फ्लोराइड वॉइल में। अब सोडियम फ्लोराइड जो वॉइल होती है उसमें ग्लूकोज के सारे टेस्ट करते हैं, शुगर के, ठीक है, शुगर के FBS, ठीक है। FBS को फास्टिंग ब्लड शुगर बोला जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग मतलब आपको पता है ब्लड जब रखते हैं तो बोलते हैं फास्ट, मतलब खाना खाने से पहले वाला, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर। एक आप बोलेंगे पीपी, वेल जनरली आपको लोगों को सुनने को मिलेगा फास्टिंग का शुगर और पीपी का सैंपल लेना है, पीपी का सैंपल, बट पीपी का पूरी फुल फॉर्म के साथ देखेंगे, PPBS बोला जाता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद वाले सैंपल को क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ठीक है। अब देन नेक्स्ट आता है RBS। RBS स्टैंड फॉर रैंडम ब्लड शुगर, कभी भी सैंपल ले सकते हैं इसमें रैंडम ब्लड शुगर। एंड आता है हमारे पास GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पर करे जाते हैं। और एक और लास्ट टेस्ट आ जाता है OGCT। OGCT टेस्ट भी जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर करा जाता है। तो ये था आपका आज का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड जिस किसी को भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। एंड फ्लेबोटमी टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक मिलेगी, बहुत ही आसान चीज़ों में सीख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल नहीं गया, मैंने लास्ट में रखी हुई थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझाता था पहुँच हो जाता। अब जो होता है ऑयल में सैंपल तो लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हमारे को ऑयल में मिक्स भी करना पड़ता है।
6 to 8 टाइम हमारे को सारी कॉइल्स में मिक्स करना पड़ता है सैंपल, सिर्फ एक कॉइल को छोड़कर जो है हमारी प्लेन कॉइल। क्यों? प्लेन कॉइल में कोई भी एडिटिव नहीं होता, तो मिक्स करने की हमारे को जरूरत नहीं होती उसमें, और मिक्स करेंगे तो सेल डैमेज हो जाते हैं, उसमें कोई एडिटिव ही नहीं होता पहली बात, तो उसमें मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।